क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, ये जो है हम डिटेल ऑलरेडी हम अपने चैप्टर का जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, उसके अंदर हम उस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। हम कैसे इसके जो रूट्स हैं उसको कैसे हम निकालेंगे, या उसके जो ज़ीरोज़ हैं उसको हम कैसे निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर भी मैं थोड़ा यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कैसे हम इसको निकाल रहे हैं। राइट, देखो ये वाला जो कांस्टेंट पार्ट है दैट मीन्स जो 8 है आपके पास। ठीक है, जो 8 है, एक तो ये वाला पार्ट, ठीक है, और दूसरा क्या है, जो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है, तो 1 है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर तो ऑब्वियसली 8 इंटू 1 क्या आएगा हमारे पास, 8 ही आएगा, है ना। तो 8 आ गया हमारे पास। तो 8 का जो प्राइम फैक्टर होंगे बेटा उसको हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे पहले तो। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, ये होंगे 2, 4, 8। ठीक है, 2 और आपको मिल जाता है लास्ट में 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, 2, 2, 2। राइट, तो हम इसको इन फैक्टर्स को बेटा, ये जो हमारे फैक्टर्स आए हैं इन तीनों फैक्टर्स को हमें ऐसे लिखना है कि उनका जो सम आएगा, ठीक है, उनका जो सम आएगा दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू दिस वन। ठीक है, उसका जो सम आएगा दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू -2 के, और उनका जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी कि 8 और 1 के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि 4 इंटू 2 जो होता है, 4 इंटू 2 कितना होता है, वो 8 हो जाता है। राइट, और अब इसका एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं हमें। एक तो मिल रहा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर एक तो लिख सकते हैं हम 4x माइनस 2x। ठीक है, तो ये भी हमारे को क्या देगा, ये 8x स्क्वेयर देगा, 8 इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमें दे देगा 8 इंटू एक्स स्क्वेयर हमें चाहिए। अब लेकिन हमें ये देखना है कि ये जो इसका जो सम आएगा बेटा, इसका सम जो आएगा वो आएगा 2x विच इज़ पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव 2x दे रहा है, तो ये हमें नहीं लेना है। ठीक है, क्यों नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हम जो साइन है वो है नेगेटिव का। क्या साइन है, नेगेटिव का, तो हम इसको उल्टा कर लेंगे। राइट, हमें क्या करना है, 2x माइनस 4x हम इसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, वेरी क्लियर। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे इक्वेशन को, हम उसको इस तरीके से लिखेंगे कि एक्स स्क्वेयर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, या हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और माइनस 4x बेटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4x जो होगा वो इससे बड़ा होगा और साइन नेगेटिव का रह जाएगा, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा -8x स्क्वेयर। वेरी सिंपल। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर ये लिख लिया है। अब हम इसके अंदर से इन दोनों में से हम देख रहे हैं कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, हमारा x आ रहा है। वेरी सिंपल, तो x आप निकाल लो कॉमन, तो ये हो गया x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है x प्लस 2, और यहाँ पर आपको मिल रहा है -4। अगर आप निकालते हो कॉमन दोनों में से तो आपको यहाँ मिल जाएगा x प्लस 2, है ना। 4 अगर निकल गया 8 में से तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर आपको दो फैक्टर मिल रहे हैं x प्लस 2, इनको कॉमन निकालोगे तो इसको हम लास्ट में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 इंटू x माइनस 4। वेरी सिंपल, सही है। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमारे रूट आए हैं वो क्या आए हैं, देखो रूट आ गए यहाँ पे, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जो रूट आए हैं वो क्या आ गए, एक तो आ गया हमारा x इक्वल्स टू -2 आ गया, और एक आ गया है हमारा x इक्वल्स टू +4। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो हमारे यहाँ पर दो रूट हमें मिल गए हैं। अब हमें इसमें क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है बेटा उसमें पूछा हुआ है कि हमें रिलेशनशिप बताना है बिटवीन द जीरोज ऑफ द, ठीक है, जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स के बीच में। तो हमें पता है कि जो हमारा सम ऑफ द रूट्स होता है बेटा, सम ऑफ द रूट हमारा क्या होता है, देखो सम ऑफ द रूट्स कह सकते हैं, सम ऑफ जीरोज हम इसको कह सकते हैं, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या होता है, -b/a होता है। राइट, जो -b होता है वो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और a जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। वेरी सिंपल। ठीक है, -b हमारा क्या होता है, b जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और a होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो -b/, अगर हम सम ऑफ द जीरोस करते हैं तो हमारा आना चाहिए बेटा -b/a। ठीक है, नेगेटिव पार्ट ऑफ b/a के, माइनस ऑफ b/, राइट। तो अगर हम देख रहे हैं, देखो माइनस b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है यहाँ पर -2, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन a क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2। तो क्या हमारा जो सम ऑफ द जीरोज है वो इसके 2 के इक्विवेलेंट आ रहा है, वो देख लेते हैं। हमारा एक जीरो क्या है, 4 है, 4 और प्लस -2 है ना,
तो 4 प्लस माइनस 2 कितना हो जाता है, 4 माइनस 2 हो गया ऑब्वियसली, विच इज़ 2। तो ये दोनों पार्ट हमारे इक्वल आ गए, देख रहे हो, तो दोनों पार्ट इक्वल आ गए। तो इसका मतलब है सम ऑफ द जीरोस, हमारा जो रिलेशनशिप है बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस, वो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। ऐसे ही हम अब क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को भी यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में हमारा क्या आएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिर्फ प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारा क्या होता है, वो होता है सी अपॉन ए, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो सी है वो हमारा है -8 है बेटा, क्या है, -8, और ए क्या है हमारा 1 है, तो ये -8 अब -8 ही हो गया ऑब्वियसली, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब क्या हो, हमारा जो रूट है वो है 4 और -2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 इंटू -2, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -8 आ गया। तो इसका मतलब है ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट आ रहा है, देखो दोनों के दोनों, है ना। तो यहाँ पर भी आपको -8 मिल गया और यहाँ पर भी -8 मिल गया। तो इसका मतलब है कि हमारा सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है वो रिलेशन जो है हमारा जीरोस के साथ है ना, और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई हमारा कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारा 4s² माइनस 4s, ठीक है, और +1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है इसमें, ठीक है। तो वैसे ही अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली स्प्लिटिंग मिडल टर्म करके ढूंढना है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। प्रोडक्ट हमारा क्या आना चाहिए, हमारा आना चाहिए प्रोडक्ट 4 इंटू 1 कह सकते हो, या 4s² हमारा जो है वो प्रोडक्ट आना चाहिए, और सम जो आना चाहिए वो हमारा आना चाहिए ये वाला पार्ट, ठीक है। सम आना चाहिए हमारा क्या, -4s आना चाहिए बेटा, वेरी सिंपल। तो अगर हम 4 के जो 4 है इस वाले जो 4 है इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या आएंगे, 2 और 2 आ रहे हैं, है ना। 2 और 2 अगर हमारे आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, फिर -2 और -2 लिख सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो -2 और -2 देखो क्यों लिखेंगे, -2s लिखो और एक लिखो -2s। अगर इन दोनों का हम सम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखो ये -4 मिल रहा है, ठीक है, -4 मिल रहा है। और अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो -4 प्लस 4s², सॉरी +4s² हमें मिल रहा है यहाँ पर, है ना, माइनस माइनस का। तो इसका मतलब है जो हमारी जो इक्वेशन है बेटा उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली, फिर 4s² -2s, ठीक है, और +1 यहाँ पर हम उसको लिख लेते हैं, वेरी सिंपल। अब इन दोनों टर्म में से देखो हमारा क्या कॉमन आ रहा है, हमारा आ रहा है 2s कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पे 2s ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2s और -1, ठीक है। और यहाँ पर हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर भी हमारे पास जो फैक्टर आ जाएगा वो 2s - 1 आपको मिल जाएगा, वेरी सिंपल। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2s - 1 कॉमन आ गया, 2s - 1 आप कॉमन ले लो, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, देखो 2s और ये जो माइनस है यहाँ पर लिखा हुआ है इसको 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर एक ही बात है, तो यहाँ पर हमें -1 मिल जाएगा, राइट। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए लेकिन दोनों के दोनों सेम फैक्टर है बेटा, राइट। तो दोनों सेम अगर फैक्टर हैं तो हमारे पास जो 0 बन के आता है वो हमारे पास 0 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2s - 1 = 0। तो s हमारा कितना बन गया बेटा, 1/2 बन गया, राइट। तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 1/2। तो इसका मतलब है हमारे दोनों जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि इनके जो रिलेशनशिप है यानी कि सम ऑफ द रूट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो सम है रूट्स का वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा -b/a, वेरी सिंपल। तो b हमारे यहाँ क्या है, -4 है ना। तो -4 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस माइनस प्लस, +4/a क्या है, a भी हमारे पास क्या है, 4 है इस केस में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, +1, तो यहाँ पर +1। तो क्या हमारा रूट जो आ रहा है वो +1 आ रहा है, सम ऑफ द रूट्स, वो हम चेक कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाफ है, देखो हाफ है, तो अगर मैं इसको दोनों को ऐड करूँगा यानी कि हाफ प्लस हाफ अगर हम करते हैं तो सम ऑफ द रूट हमारा कितना बन जाता है बेटा, देखो 1 बन रहा है। तो ये दोनों इक्वल हो गए ऑब्वियसली, राइट। तो दोनों इक्वल आ गए हमारा, तो आंसर हमारा क्या करा, हमारा सेटिस्फाई कर जाता है आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्या भैया प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारा कितना बनेगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें लिख लेते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, प्रोडक्ट बनेगा हमारा c/a। तो c हमारा यहाँ पर क्या है बेटा, 1 है, ठीक है। c हमारा क्या है, 1 है। ये जो 1 है वो ये वाला है, देखो ये जो 1 आ रहा है हमारा वो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला 1 हो गया हमारा यहाँ पर c, ठीक है। तो c हमारा ये वाला 1 हो गया है। तो और a जो है, a हमारा कोफिशिएंट ऑफ s² है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ s² है जो यहाँ पर आपको देख ही रहे हो हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको देख लिया ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा बेटा, 4 बन जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है।
तो c बाय क्या आ गया 1/4 आ गया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारा होना चाहिए 1/4। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो रूट्स हैं वो क्या है, हाफ है, हाफ इंटू हाफ करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों के दोनों रूट क्या है, वो दोनों सेम ही है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया हमारा हाफ इंटू हाफ विच इज़ 1/4। तो ये दोनों हमारे क्या कर रहे हैं बेटा, मैच कर रहे हैं, राइट। तो दोनों इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब है ये हमारा जो है आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा बेटा वो है 6x² -3 -7x, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। तो हम एक बार क्या कर लेते हैं कि एक बार इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख लिया करो, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपको, है ना। इसको हम इधर लिख लेंगे और इसको यहाँ पर इधर लिख लेंगे हम, ठीक है, सो दैट हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का वो हमारा मैच कर जाएगा। उससे हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग नहीं रहेगा क्वेश्चन, और कैलकुलेशन एरर होने के चांस भी यहाँ पर कम हो जाते हैं, ठीक है। तो 6x² -7x आपको -3 आपको मिल जाता है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, 6x² और 3 इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि इन दोनों का जो बेटा प्रोडक्ट है उसको हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो 6 3 18 हो गया, वेरी सिंपल। 18 का हम प्राइम फैक्टर ढूंढ लेते हैं, एक तो हो गया 2, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे 9, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3, तो ये 3, यानी कि 9 2 18 हो गया, देखो, है ना। और 9 में अगर हम माइनस कर रहे हैं 2 को तो हमें 7 मिल रहा है, वेरी सिंपल। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस 7 के साथ जो है बेटा नेगेटिव भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो सम आना चाहिए वो हमारा क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए, ना कि +7 आना चाहिए। तो इसका मतलब है जो 9 होगा उसके साथ हमें -9x लिखना होगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को, इसको ध्यान से स्प्लिट करना है हमने। यहाँ पे हमें लिखेंगे -9x, ठीक है, और +2x, देखो, तो -9x और +2x अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर तो हमें मिल रहा है -7x, है ना। तो -7x ही हमें चाहिए, और आगे क्या है हमारे पास -3। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है देखो 9 2 18, वही चाहिए हमें 18x², और वही यहाँ पर हमें आ रहा था -18x², ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे बेटा, ठीक है। तो 6x² -9x, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं एक बार और इसको, और -3, ठीक है। अब देखो इन दोनों पार्ट में हमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो, तो 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 3x आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर अब हमारा क्या मिलेगा, देखो 2x और -3 आपको यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है बेटा, कुछ नहीं कॉमन आ रहा, तो यहाँ ऐसा करते हैं +1 लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें फैक्टर करने में ईजी रहेगा, आराम से हमें मिल जाएगा। 2x -3 हमें यहाँ मिल जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, देखो 2x -3 हमें मिल जाएगा, 2x -3 हमें मिल गया है, वेरी सिंपल। और क्या मिला है हमें, देखो ये 3x एक ही वाला और ये +1 एक ही वाला, तो यहाँ पे 3x +1 आप लिख लीजिए, वेरी सिंपल, ठीक है। तो 3x +1 आप लिख लीजिए। तो इससे हमारे पास जो रूट निकल के आ रहे हैं या जो ज़ीरोज़ निकल के आते हैं वो हमें क्या मिल जाते हैं बेटा, एक तो मिल जाएगा हमें 2x -3 = 0, ठीक है। सो विच इम्प्लाइज व्हाट, x = 3/2 आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम इसको देखते हैं 3x +1 को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x +1 = 0, तो यहाँ से हमें मिल जाता है x = -1/3, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो सम ऑफ द रूट्स है बेटा, तो सम ऑफ द रूट हमारा क्या होगा, दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। सम जो होगा वो क्या होगा, -b/a होगा, राइट। तो -b/a अगर होगा तो -b, यानी कि b जो है वो हमारा क्या है, -7 है, वेरी सिंपल। तो -7 आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपॉन a कितना है, a हमारा है 6, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 6 है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा -b/a, यानी कि सम ऑफ द रूट जो आ गया वो आ गया 7/6। तो क्या हमारा सम ऑफ द रूट 7/6 आ रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे कि इन दोनों का जो है बेटा, इन दोनों का सम करेंगे, है ना। तो इन दोनों का सम अगर हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, देखो 3/2 -1/3, ठीक है। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, 6 आ गया इसका। तो यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया, 2 3 6 और 3 3 9, -3 2 6 और 2 यहाँ पर आ गया। तो 9 - 2 कितना हो गया बेटा, 7 हो गया। तो 7/6 आपको यहाँ मिल जाता है। और हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों पार्ट हैं हमारे, ये दोनों, तो ये दोनों हमारे इक्वल हो गए यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों हमारे इक्वल आ गए। तो 7/6 = 7/6, तो हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखो प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारा, प्रोडक्ट जो रहेगा हमारा वो हो जाएगा आपके पास कितना था हमारा, देखो 3/2 × -1/3, राइट।
तो ये कितना हो गया -3/6 आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारा क्या होता है। वैसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा ये हमें क्या मिल गया, बेसिकली हमने रूट्स का प्रोडक्ट कर दिया, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, रूट्स का हमने प्रोडक्ट यहाँ पर कर दिया है। और वैसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो हो जाएगा कितना c/a। तो c हमारे पास क्या है बेटा, c है हमारे पास -7, ठीक है, -7 है हमारे पास c, सॉरी -3 है यहाँ पे c, सॉरी -3 है हमारे पास c, तो -3 आप लिख लीजिए इसको। और a कितना हो जाएगा, a हमारे पास हो जाएगा 6, तो -3/6 हमारा आंसर आ रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली 1/2 आ रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है वो मैच कर गया है। तो दोनों प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ गए हमारे पास और सम ऑफ द रूट भी हमारे पास मिल जाता है, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का। और बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारा यहाँ पर, ये है हमारा 4u² + 8u, ठीक है, प्लस 8u आपको यहाँ क्वेश्चन है। ठीक है, 4u² + 8u। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो फैक्टर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो 4u आ रहा है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे बेटा, 4u निकाल लेंगे इसको, है ना, 4u कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा u और इसमें बच जाएगा, इस वाले पार्ट में आपको मिल जाता है 2। ठीक है, तो 4u + 2। तो हमारे पास जो जीरो आ गया इसके हिसाब से, तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास एक जीरो जो आ गया वो आ गया u = 0। यहाँ हम लिख लेते हैं आपके लिए 4u = 0, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज u = 0। ठीक है, तो एक रूट आ गया 0, दूसरा रूट क्या आएगा हमारा 0 u + 2 करके, तो u + 2 = 0। सो दिस इम्प्लाइज u = -2 आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा जो सी पार्ट है हमारा, वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे 0 कर देते हैं उसको सी, क्योंकि हमारे पास सी है नहीं। तो सी अगर हमारे पास 0 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अब हम देखते हैं रिलेशन ढूंढ लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास क्या होता है, देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट हमारे पास होता है बेटा -b/a, वेरी सिंपल। तो -b/a अगर होता है तो यहाँ पर जो है b हमारे पास क्या है 8 है, तो यहाँ हो गया -8 और a कितना है हमारे पास 4 है, तो -8/4 इज नथिंग बट -2 बेटा, वेरी सिंपल। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट हमारा आ गया -2, सॉरी मैंने यहाँ प्रोडक्ट लिख दिया है, इसको आप लिखो सम ऑफ द रूट, सॉरी तो यहाँ पर आप लिख लो सम ऑफ द रूट है बेटा, ये सॉरी सम ऑफ द रूट आपको यहाँ लिखना है। तो -b/a -2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम अगर रूट्स का जो सम करते हैं वो हमारा कितना आ रहा है, देखो रूट आ रहा है हमारा, एक तो आ रहा है 0 आ रहा है और एक आ रहा है -2, तो 0 और -2 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है बेटा -2 मिल रहा है। तो ये दोनों के दोनों जो है वो हमारे इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो हमारा सेटिस्फाई रिलेशन हमारा कर रहा है यहाँ पर, राइट। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारा क्या होता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा हो गया c/a, तो c हमारा यहाँ पर 0 है ऑब्वियसली, तो c हमारा 0 है तो a हमारा 4 है, तो ऑब्वियसली 0 ही हो जाएगा, है ना। अब अगर हम यहाँ प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं तो हमारा जो रूट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0 और रूट आ रहा है -2। अगर मैं इन दोनों का भी प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो 0 × -2 इट विल गिव अस 0 ओनली। ठीक है, तो यानी कि ये भी हमारा दो है जो सेटिस्फाई हमें यहाँ पर कर रहा है, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर गया है, तो ये दोनों भी हमारे सेटिस्फाई यहाँ पर कर जाते हैं। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है बेटा t², ठीक है, t² -15, ठीक है, इसके हमें जो है जीरोज यहाँ पर ढूंढने हैं। तो हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, t² -15 = 0, वेरी सिंपल। और t² यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज t² = 15, राइट। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज t = ±√15, ठीक है। तो हमारे पास दो रूट क्या आ गए, एक आ गया हमारे पास प्लस और एक आ गया माइनस, है ना, √15 आ गए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो एक रूट हमारे पास मान लो अल्फा है, वो है √15, और दूसरा रूट हम लिख लेते हैं बीटा = -√15, वेरी सिंपल। ठीक है, और हम क्या कर लेते हैं, अब हम सम ऑफ द रूट्स की बात कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स जो आएगा वो आएगा हमारा क्या आना चाहिए बेटा, -b/a आना चाहिए। तो b जो है वो हमारा इस केस में क्या है, देखो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा t² - 0t
ठीक है, -15, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा, या यहाँ पे +0 कर लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत है नहीं, इसमें +0 कर लेते हैं हम इसको। तो यहाँ पे जो b हो गया बेटा, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो 0 अपॉन एनीथिंग, 0 अपॉन a कॉन्स्टेंट ले लो, चलो 1, तो ये भी 0 हो गया है ना। तो सम ऑफ द रूट जो आ गया वो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो अगर हम देखो इन दोनों का सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा को करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर हम अगर हम लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना हो जाएगा, देखो √15, ठीक है, √15 माइनस √15, सो विच इज़ 0, वेरी सिंपल, ठीक है। ऐसे अब हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात कर लेते हैं बेटा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट लिख लेते हैं, वो हो जाएगा c अपॉन a। जो c है, c हमारा यहाँ पर क्या है, c हमारा ये है, दैट इज़ -15 है बेटा, पूरा का पूरा पार्ट है ना, -15 है हमारा c। तो c अपॉन a, तो c अपॉन a हमारा क्या बन गया यहाँ पर, -15 अपॉन a क्या है, 1 है, वेरी सिंपल। तो ये आपके पास -15 आ गया, ठीक है। तो -15 प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो क्या हमारा जो प्रोडक्ट है रूट का, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है, √15 इंटू -√15 बेटा, ठीक है, यहाँ माइनस लगा लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, -15, तो विच इज़ इक्वल टू दिस, देख रहे हो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी सेटिस्फाई कर रहा है और सम ऑफ द रूट भी हमारा जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो है वो आंसर मैच कर जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, वो है हमारा 3x² -x और -4 बेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आपके लिए, तो a क्या है हमारे पास, यहाँ पे 3 है, और b क्या है हमारे पास, -1 है। -1 क्यों है, क्योंकि x का कोफिशिएंट -1 है। तो c क्या है हमारे पास, -4 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो सम ऑफ द रूट यहाँ पे लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। पहले सम ऑफ द रूट क्या आ रहा है हमारा, -b/a, तो दैट इज़ 1/3, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, देखो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है c क्या है, -4/3 आ रहा है, वेरी सिंपल। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर लेते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडल टर्म करके क्या आएगा हमारे पास, देखो 3x², प्रोडक्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, -4 × 3 दैट इज -12। तो ऑब्वियसली देखो -4 और -3 दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -x को लिख सकते हैं हम क्या, -4x, ये तो बहुत इजी हो गया इसमें है ना, -4x और +3x यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो -4x + 3x क्या आएगा, -x आ गया जो हमें रिक्वायर्ड है। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है -4x × +3x इज -12x² जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको स्प्लिटिंग ऐसे कर लेते हैं। तो या तो इसको आगे पीछे कर लो ताकि इसका जो फैक्टर आ जाएगा एक ही बात पड़ेगी वैसे तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो आप x कॉमन निकाल लो, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, देखो 3x -4 आ गया एक पार्ट, है ना। यहाँ पर आप कर लो +1, आप लिख लो इसको कॉमन, क्योंकि कुछ कॉमन तो आने ना, तो 1 लिख लेते हैं हम ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो आगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये बन जाता है। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज कि क्या हो गया हमारे पास, देखो 3x -4 एक कॉमन आ रहा है इसमें से रूट, ठीक है। एक फैक्टर हमारे पास 3x कॉमन -4 आ गया और एक आ गया हमारे पास x + 1 बेटा, ठीक है। और इन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे 0 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास जो एक रूट निकल के आएगा वो आएगा एक 0, 3x = 4, यानी कि 3x - 4 = 0। सो दिस इम्प्लाइज x = 4/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मान लेते हैं ये अल्फा हो गया। और ऐसे ही हमारे पास x + 1 = 0 है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज x = -1, तो ये हमारे पास हो गया बीटा, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं कि सम जो इन दोनों जो रूट आए हैं हमारे पास उनका सम देख लेते हैं अब हम। तो सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा हम देख लेते हैं एक बार। तो सम हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना आया हमारा, 4/3 आया है, तो 4/3 और एक और आया हमारे पास -1। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो 4 - 3 = 1/3। तो क्या सम ऑफ द रूट हमारा 1/3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये देखो यहाँ पर ये हमने स्टार्टिंग में लिख लिया था, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सम ऑफ द रूट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर सम ऑफ द रूट आ गया है। ऐसे हम क्या कर लेते हैं, हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा ले लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या आ रहा है, देखो अल्फा इंटू बीटा आ रहा है हमारे पास 4/3 × -1 विच इज़ -4/3 बेटा, ठीक है। तो -4/3 हमें मिल जाता है। तो क्या ये सेम है, बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पर ये आया हमारे पास और ये हमारा ये देखो ये मैच कर रहा है,
तो -4/3 भी आ गया हमारे पास। तो ये दोनों के दोनों जो है हमारे मैच कर जाते हैं, सम ऑफ द रूट भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें क्या दे रखा है बेसिकली, सम ऑफ द रूट हमें क्या गिवन होगा इसके अंदर, यहाँ पे दे रखा है हमें अल्फा प्लस बीटा। हमें हर क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है, यानी कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें गिवन है। और हम एक एक क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे जब हमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट गिवन होता है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं कि हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि हमें जब सम ऑफ द रूट गिवन होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये बेसिकली मेथड कह लो या फॉर्मूला कह लो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ये मेथड हो गया कि जब हमें इक्वेशन ढूंढनी हो, जब हमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें बेटा गिवन होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास रूट अल्फा और बीटा है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं तुम्हें समझाऊंगा यहाँ पे, ताकि तुम फटाफट से बस इसमें वैल्यू इनपुट करनी है और सिंप्लीफाई हमें यहाँ पर करना होगा। अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, राइट। तो अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका, उसमें हमें जो सम ऑफ द रूट जो दे रखा है वो दे रखा है 1/4, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो हमें दे रखा है 1/4। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फटाफट से, माइनस सम ऑफ द रूट क्या है हमारे पास 1/4 है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स लगा दो और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें क्या दे रखा है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे रखा है हमें -1, वेरी सिंपल, ठीक है। तो -1 आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर इक्वेशन बन जाती है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन बन गई है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन आपकी फॉर्म हो चुकी है, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। इसी पर हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर जो सम ऑफ द रूट है बेटा वो हमें √2 दे रखा है, सम ऑफ द रूट हमें क्या दे रखा है √2, तो √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें क्या दे रखा है, हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे रखा है 1/3, वेरी सिंपल, ठीक है। तो 1/3 आप डाल दो यहाँ पर, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर, इसको देखो एक्स स्क्वायर माइनस √2x और इसका एलसीएम ले लो आप फिर से, है ना, तो 3 आएगा, तो इंटू 3 इसको कर दो, यहाँ +1 रह जाएगा और इस 3 को इससे ही मल्टीप्लाई आप कर दो, 3x स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पे, तो 3x स्क्वायर माइनस √2x और +3 इंटू 3 और +1। तो फाइनल जो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, वो क्या हो जाएगी, देखो 3x स्क्वायर माइनस √2x या 3√2x लिख लो आप इसको, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, +1 बेटा, ठीक है। 3√2x भी आप इसको लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 3√2x +1, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ बन जाती है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट 2। अब पार्ट 3 की तरफ हम बढ़ते हैं फटाफट से। देखो पार्ट 3 में जो दे रखा है इसके अंदर, पार्ट 3 में इसके अंदर जो सम ऑफ द रूट है वो हमारे पास क्या दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर हमें दे रखा है 0 इस वाले केस में, पार्ट 3 में, ठीक है, 0 दे रखा है और x हम यहाँ पे लगा देंगे, प्लस जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो यहाँ पर हमें दे रखा है √5, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दे रखा है, हमें √5 दे रखा है बेटा, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी उसके हिसाब से, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 आपकी इक्वेशन यहाँ बन जाती है। तो ये हमें आंसर यहाँ मिल जाता है, राइट। तो ये था हमारा पार्ट 3 इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं, देखो पार्ट 4 में क्या कह रहा है हमें, बहुत ही ईजी है बेटा, अगर आपको एक बार यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इसको इजीली यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट जो दे रखा है 1 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 1 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा भी हमें क्या दे रखा है यहाँ पे बेटा 1 दे रखा है, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और +1 आपको मिल जाता है, वेरी सिंपल,
ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन बन जाता है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट और ये हमारा फोर्थ पार्ट, ये दोनों हमारी इक्वेशन यहाँ बन जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो पार्ट 5 है बेटा, उसके अंदर जो सम ऑफ द रूट हमें गिवन है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमें गिवन है -1/4, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। और यहाँ पर जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो वहाँ पर गिवन है 1/4, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इनपुट कर देंगे हम वैल्यू को, वेरी सिंपल। तो x² माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो -1/4 और इंटू x, ठीक है, और प्लस 1/4 हम यहाँ लिख लेते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया हमारे पास 4x², ठीक है, माइनस x, अब +1 आपको मिल जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो +1 आपको ये मिल गया, तो ये हमारी जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन अपनी बन जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। अब बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यानी कि इसका जो पार्ट 6 है वो हमारा, उसमें जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो क्या दे रखा है, हमें 4 दे रखा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, 1 दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x² माइनस कितना हो गया 4x + 1, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली हमारी इक्वेशन आ गई, देख रहे हो, वेरी सिंपल। तो ये हमारी जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी आ जाती है। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।